गर्मी की रात थी, आसमान साफ था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में बदबू और धुएं का मिश्रण घुला था। यह एक ऐसा इलाका था जहां लोग कम ही आते थे। रामलाल कचरे के ढेर के पास से गुजर रहा था। वह अपने दिन भर की मेहनत के बाद घर लौट रहा था। अचानक उसकी नजर एक नवजात शिशु पर पड़ी। बच्चा बहुत छोटा और नाजुक था। बच्चा गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने यहाँ छोड़ दिया हो। उसे देखकर रामलाल का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उसे वहीं नहीं छोड़ सकता था। उसने सोचा, इस बच्चे का क्या होगा। उसने बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर ले आया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि अब क्या करना है। रामलाल एक गरीब मजदूर था। वह दिन भर मेहनत करता था ताकि 2 वक्त की रोटी जुटा सके। उसके पास खुद का घर नहीं था। वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी झोपड़ी बहुत साधारण थी, लेकिन वह उसे अपना घर मानता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। वह अकेला ही था। उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, लेकिन उसने बच्चे को अपनाने का फैसला किया। उसने सोचा, शायद ये बच्चा मेरी जिंदगी में खुशियां ला सके। उसने बच्चे का नाम रवि रखा। रवि का मतलब है सूरज, जो उसकी जिंदगी में रोशनी लाएगा। रामलाल रवि की देखभाल बड़े प्यार से करता था। वह उसे अपने बेटे की तरह मानता था। वह उसे अपने साथ काम पर ले जाता था। वह नहीं चाहता था कि रवि अकेला महसूस करे। उसे खाना खिलाता था, उसे नहलाता था, उसे सुलाता था। वह हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। रवि रामलाल के जीवन का सहारा बन गया था। उसकी जिंदगी में एक नया मकसद आ गया था। दिन महीनों में बदलते गए। रवि बड़ा होने लगा। उसकी मासूमियत और चंचलता से घर में रौनक बनी रहती थी। रामलाल उसे हर वो खुशी देने की कोशिश करता जो वह दे सकता था। वह रवि के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए कुछ भी कर सकता था। वह उसे मेले ले जाता, उसे कहानियां सुनाता, उसे गाने सिखाता। रवि के साथ बिताए हर पल को वह संजोता था। रवि भी रामलाल से बहुत प्यार करता था। वह अपने दादा के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। वह उसे अपना सब कुछ मानता था। रामलाल ही उसका संसार था। उसे अपने पिता की कमी कभी खलती नहीं थी। रामलाल ने उसे पिता और दोस्त दोनों का प्यार दिया था। रामलाल ने उसे वह प्यार और सुरक्षा दी थी जिसकी उसे जरूरत थी। रवि को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन में अचानक एक तूफान आ गया। एक दिन रामलाल काम करते हुए गिर पड़ा। वह बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत चोट आई थी। दर्द से कराहते हुए वह जमीन पर पड़ा रहा। उसे अस्पताल ले जाया गया। रवि भी उसके साथ था। उसकी आंखों में डर और चिंता थी, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। रामलाल की हालत बहुत गंभीर थी। रामलाल की मृत्यु हो गई। रवि अनाथ हो गया। उसकी दुनिया उजड़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह बहुत छोटा था। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल थे। उसके पास कोई नहीं था। वह अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। गांव वालों ने रामलाल का अंतिम संस्कार किया। रवि चिता के पास बैठा रो रहा था। उसे अपनी दुनिया उजड़ती हुई दिखाई दे रही थी। उसी दिन होलिका दहन था। लोग होलिका की पूजा कर रहे थे। होलिका की अग्नि प्रज्वलित थी। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे। लेकिन रवि के लिए यह दिन शोक का दिन था। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। अचानक एक शराबी आदमी होलिका की आग के पास आया। वह नशे में धुत था। वह लड़खड़ा रहा था। उसने रवि को देखा। वह उसके पास आया और उसे उठाने लगा। रवि डर गया। वह चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। शराबी आदमी रवि को होलिका की आग में फेंकने वाला था। तभी एक अजीब घटना हुई। रात के अंधेरे में जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक एक विचित्र घटना ने सबको चौंका दिया। होलिका की आग अचानक और तेज हो गई। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे और भड़काया हो। हवा तेज चलने लगी। लोग डर गए। हवा की गति इतनी तेज थी कि पेड़ भी झूमने लगे और लोग अपने कदमों पर खड़े नहीं रह पा रहे थे। वे पीछे हटने लगे और तभी उन्होंने देखा। उनके सामने कुछ ऐसा था जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। होलिका की आग से एक आकृति निकल रही थी। यह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी, मानो आग से जन्म ले रही हो। वह आकृति रवि की तरह दिख रही थी। यह आकृति रवि के चेहरे और शरीर की तरह थी, लेकिन पूरी तरह से आग से बनी हुई थी। उसकी हर हरकत आग की लपटों से घिरी हुई थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं, मानो उनमें अनंत क्रोध भरा हो। उसके हाथों में आग की लपटें थीं। उसके हाथों से निकलती लपटें मानो किसी को जलाने के लिए तैयार थीं। आग के रवि ने शराबी आदमी पर हमला कर दिया।
शराबी आदमी चीखने लगा। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। वह आग से बचने की कोशिश करने लगा। वह इधर उधर भागने लगा, लेकिन आग की लपटें उसका पीछा कर रही थीं। लेकिन वह बच नहीं सका। आग की लपटें उसे चारों ओर से घेरने लगी। आग ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वह आग में पूरी तरह से घिर गया और उसकी चीखें धीरे धीरे कम होने लगी और उसे जलाकर राख कर दिया। उसकी राख हवा में उड़ने लगी। लोग भयभीत होकर देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और अविश्वास था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह सब उनके लिए एक बुरे सपने जैसा था। यह कोई आम आग नहीं थी। यह आग किसी अदृश्य शक्ति का प्रतीक थी। यह बदला लेने वाली आग थी। यह आग उस क्रोध और प्रतिशोध का प्रतीक थी जो रवि के दिल में जल रहा था। उस दिन के बाद से गांव में रवि को कोई नहीं भूला। कहा जाता है कि वह होली की आत्मा बन गया है। जो लोग नशा करते हैं उन्हें वह सबक सिखाता है। होलिका दहन के दिन लोग होलिका की आग से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं रवि की आत्मा उन्हें न दिख जाए। रवि की कहानी एक चेतावनी है। एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो नशा करते हैं और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं।